जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नित्य सुख और मन का विश्राम चाहिए तो पल पल भगवान का नाम जपो। जो नित्य सुख चाहते हैं, मन को विश्राम देना चाहते हैं और जीवन में सदा आनंद चाहते हैं, उनके लिए एक ही सरल उपाय है, पल पल श्यामा श्याम का स्मरण। हर क्षण भगवान के स्मरण में मन को लगाए रखना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम लेना जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही कठिन है। उसे निरंतर जीवन का आधार बना लेना। हम स्वयं विचार करें कि दिन में कितने मिनट हम सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान के मार्ग की बातें करना बहुत सरल है, लेकिन भगवान के मार्ग पर चलना कठिन है। संतों ने कहा है, अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थात भगवान के मार्ग पर चलने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। गोरखनाथ जी ने भी कहा है, मरना है जिंदा मर जाओ। इसका अर्थ शरीर को नष्ट करना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, अपनी गलत इच्छाओं और भगवान से विमुख करने वाली वृत्तियों को समाप्त करना है। प्रश्न आता है, नाम जप में मन क्यों नहीं लगता? कई बार हम भगवान की महिमा सुनते हैं और संकल्प करते हैं कि खूब नाम जप करेंगे। 2-4 दिन नाम जप भी होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे विषय वासनाएं मन को अपनी ओर खींचने लगती हैं। नाम जप में रुचि कम हो जाती है। इसलिए नाम जप के साथ साथ हमें उन कारणों पर भी ध्यान देना होगा जो हमारी भक्ति को कमजोर करते हैं। हमारे अंदर आने वाले दूषित विचारों के 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला पूर्व संस्कार, दूसरा भोजन और तीसरा कुसंग। पूर्व संस्कारों के कारण कुछ विचार बिना इच्छा के भी मन में आ सकते हैं। भोजन भी हमारे मन और विचारों को प्रभावित करता है, और कुसंग तो बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए साधक को हमेशा 3 चीजों पर दृष्टि रखनी चाहिए। मेरा भोजन कैसा है, मेरा संग कैसा है, मेरे विचार कैसे हैं। भोजन शुद्ध हो, संग शुद्ध हो और विचार शुद्ध हो तो नाम जप में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगती है। जब ये वासनाएं कमजोर होती हैं, तब भगवान का नाम अमृत के समान मधुर लगने लगता है। फिर एक क्षण के लिए भी नाम छोड़ना अच्छा नहीं लगता। 3 बड़ी इच्छाओं पर विजय। साधक के सामने 3 और बड़ी बाधाएं आती हैं, काम, धन और यश की इच्छा। गृहस्थ व्यक्ति के लिए धर्म पूर्वक, संयम पूर्वक गृहस्थ जीवन जीना भगवान की भक्ति में बाधा नहीं है, लेकिन विषयों में आसक्ति और भगवान को भूल जाना बाधा बन जाता है। इसी प्रकार धन कमाना भी गलत नहीं है। धन को धर्म पूर्वक कमाइए और धर्म पूर्वक उसका उपयोग कीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, अनाथों, गौ सेवा, संत सेवा, रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए। परोपकार छोटी राशि से भी शुरू किया जा सकता है। 5 रुपए से शुरू कीजिए, लेकिन सेवा की भावना शुरू कीजिए। भगवान के भक्तों की सेवा करने वाले भक्त पर भगवान की कृपा होती है। नाथिया बाई की अद्भुत सेवा इसका उदाहरण है। वृंदावन में नाथिया बाई नाम की एक भक्त थी। उन्होंने सोचा कि मैं बड़े बड़े साधन तो नहीं कर सकती, लेकिन संतों की सेवा तो कर सकती हूँ। वह यमुना किनारे से उपले चुनकर लाती, ब्रजवासियों से आटा मांगती और संतों के लिए रोटियां बनाती। वह प्रेम से संतों को भोजन कराती। धीरे धीरे संत बिना बुलाए भी उनके पास आने लगे। समय बीतता गया, लोगों को उनकी सेवा का पता चला तो वहां आटा, दाल और घी पहुंचाने लगे। धीरे धीरे आश्रम का स्वरूप बन गया। एक दिन वह गेहूं लेकर बैलगाड़ी से लौट रही थी। अचानक रात हो गई, वर्षा शुरू हो गई। तभी लगभग एक 14 वर्ष का बालक छाता और लालटेन लेकर आया। उसने कहा, माई, यह छाता गाड़ी पर लगा लो और मैं लालटेन लेकर आगे चलता हूँ। मेरा घर बिहारी जी के पास है। वह बालक नथिया बाई को आश्रम तक छोड़कर चला गया। अगले दिन जब नथिया बाई बिहारी जी के दर्शन करने गईं, तो उन्हें बिहारी जी के दर्शन में वही छाता और लालटेन दिखाई दी। तब उन्हें अनुभव हुआ कि जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, वही भगवान हमारी सेवा करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। इसलिए सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धन चाहिए तो परोपकार कीजिए,
यदि धन है तो उसका उपयोग केवल अपने सुख के लिए न करें। धर्म पूर्वक कमाइए और धर्म पूर्वक उसका कुछ अंश सेवा में लगाइए, लेकिन ध्यान रहे अधर्म और बेईमानी की कमाई से किया गया दान पुण्य का साधन नहीं बनता। कम हो लेकिन ईमानदारी से हो। 1 रुपया भी यदि किसी भूखे का पेट भर दे, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दे या किसी सेवा में लग जाए तो वह धन सार्थक हो जाता है। यश भी भगवान की कृपा है। तीसरी बड़ी इच्छा है यश और कीर्ति। सच्ची निर्मल कीर्ति केवल चाहने से नहीं मिलती, पुण्य तप सेवा और भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यदि जीवन भगवान के भजन, संत संग और सेवा में लग जाए तो भगवान की कृपा से निर्मल कीर्ति स्वयं फैल सकती है। इसलिए यश के पीछे मत भागिए, भजन के पीछे चलिए, सेवा के पीछे चलिए। यश अपने आप आएगा तो भी उसे भगवान का प्रसाद मानिए। 3 गुणों से भी ऊपर उठना है साधक को। हमारे अंदर 3 गुण काम करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण हमें भोग और इच्छाओं की ओर ले जाता है। तमोगुण आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ाता है। सत्वगुण हमें भजन की ओर ले जाता है और जीवन में शांति देता है। लेकिन भगवान की पूर्ण प्राप्ति के लिए साधक को अंततः तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। इसलिए साधना का उद्देश्य केवल थोड़ा सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि भगवान में पूर्ण शरणागति और प्रेम प्राप्त करना है। भजन के मार्ग में विघ्न आए तो नाम मत छोड़ना। भगवान के मार्ग पर चलेंगे तो कठिनाइयां आएंगी, लोग उपहास करेंगे, कभी निंदा होगी, कभी विरोध भी होगा, कभी अकेलापन लगेगा, कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि लगेगा भजन करना कठिन है। लेकिन उस समय हिम्मत का अर्थ यही है, नाम जप नहीं छूटना चाहिए। विघ्न देखकर यदि हमने भजन छोड़ दिया तो विघ्न जीत गए, लेकिन यदि हमने नाम नहीं छोड़ा तो वही विघ्न धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। संतों ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। कभी भोजन नहीं मिला, कभी मौसम की कठिनाई आई, कभी लोगों ने उपहास किया, लेकिन विश्वास बना रहा कि संतों के वचन झूठे नहीं होते और भगवान का मार्ग अंततः आनंद का मार्ग है। इसलिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भगवान का नाम मत छोड़िए। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। हरि नाम का आश्रय लेने वाले के कलयुग के कष्ट और संताप दूर होते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में एक दृढ़ नियम लीजिए, भोजन शुद्ध रखूंगा, संग शुद्ध रखूंगा, विचार शुद्ध रखूंगा, धन धर्म पूर्वक कमाऊंगा, परोपकार और सेवा करूंगा और सबसे बढ़कर भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। मन को जब भी चिंता घेरे नाम जपिए, अशांत हो मन तो नाम जपिए, विषय वासनाएं परेशान करें तो नाम जप कीजिए, विघ्न आए तब भी नाम जपिए और आनंद मिले तब भी नाम जपिए। एक एक पल संभाल कर भगवान के स्मरण में बिताना चाहिए, क्योंकि जिस मन को संसार में कहीं विश्राम नहीं मिलता, उसे वास्तविक विश्राम केवल भगवान के चरणों में मिलता है। नाम जपते रहिए, भजन करते रहिए और भगवान के मार्ग से कभी पीछे मत हटिए। जय श्री राधे।